क्या दे गोवा गोवा कितना हुआ 120 तो मिल जाए रे भाई। हाँ इसमें भी तू बढ़ोतरी कर दे जाए रूस। आप शराब खरीदने जाते हैं और एक बोतल में 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। आपके यही 10-20 रुपए मिलकर साल भर में करीब 1500 करोड़ रुपए का खेल बन जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये खेल किसी गली मोहल्ले के अवैध दुकान का नहीं, बल्कि उन सरकारी शराब दुकानों में चल रहा है जिन्हें खुद सरकार चलाती है। क्या है छत्तीसगढ़ में शराब की ओवर रेटिंग का ये खेल? चलिए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। छत्तीसगढ़ में शराब का पूरा कारोबार सरकारी नियंत्रण में है। शराब की कीमत सरकार तय करती है, दुकानें सरकार चलाती है, कर्मचारियों की तैनाती सरकार करती है। फिर भी ग्राहक से तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये आरोप प्रदेश के किसी दूर दराज गांव का नहीं है। ये तस्वीर राजधानी रायपुर की है। अब जरा आंकड़े समझते हैं। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से 31 मई 2026 के बीच प्रदेश में रोजाना ऑन एन एवरेज स्प्रिट की 7,21,000 बोतलें बिकती हैं। माल्ट की 1,98,000 बोतलें बिकती हैं। मसाला शराब की 7,66,000 बोतलें बिक जाती हैं और प्लेन शराब की बात करें तो 11,80,000 बोतलें बिक जाती हैं। यानी हर दिन करीब 28,65,000 शराब की बोतलें बिक जाती हैं। अगर हर बोतल पर 15 रुपए का औसत ओवर रेट मान लिया जाए तो रोजाना करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। मतलब हर दिन 4 करोड़ 30 लाख रुपए, हर महीने करीब 129 करोड़ रुपए और पूरे साल में 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सवाल ये है कि जब सरकार खुद शराब बेच रही है तो फिर ये अतिरिक्त पैसा कौन ले रहा है और सरकार की छवि कौन खराब करना चाह रहा है? सरकार ने ओवर रेट रोकने के लिए UPI और डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी लागू किया था। मकसद साफ था, ग्राहक जितनी कीमत है उतनी ही भुगतान करे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कई दुकानों में POS मशीनें या तो बंद रहती हैं या भीड़ बढ़ते ही गायब हो जाती हैं। खासकर देसी शराब काउंटरों पर तो डिजिटल व्यवस्था दिखाई ही नहीं देती है। वहीं सबसे ज्यादा ओवर रेट की शिकायतें भी सामने आती हैं। इस पूरे सिस्टम का मकसद साफ था कि लोगों को ज्यादा पैसे ना देने पड़े और पूरी पारदर्शिता से सिस्टम चलता रहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग एक्स्ट्रा पैसे वसूल क्यों कर रहे हैं और सरकार की छवि कौन धूमिल करना चाह रहा है? दिलचस्प बात तो ये है कि पिछले साल शराब की बिक्री से लगभग 11,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला और ये राजस्व किसी भी राज्य के लिए खर्च किया जाता है और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी हुआ। ये पैसे विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की रीढ़ बनता है। लाजमी है, अगर किसी भी प्रदेश में एक सेक्टर से पैसे आ रहे हैं तो सरकार उसे योजनाओं में खर्च करती ही है। और इसी बीच आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन का भी कहना है कि प्रदेश में शराब से लगातार राजस्व बढ़ रहा है। नई दुकानें भी खुली हैं। उनके मुताबिक इसी राजस्व से महतारी वंदन योजना, 3100 रुपए में धान खरीदी और PM आवास जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। देखिए, बहुत सारे शराब की नई दुकान नहीं खुले गए हैं, कुछ ही मात्रा में खुले हैं और राजस्व निरंतर रूप से हर क्षेत्र में, चाहे खनिज के क्षेत्र में हो, आबकारी के क्षेत्र में हो, राजस्व बढ़ा है। और इसी कारण से इतने सारे अनुदान और इतने सारे गरीब कल्याण योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसी के कारण सफल हो रहा है। लेकिन जनता का सवाल अलग है। अगर शराब की हर बोतल पर तय कीमत लिखी हुई है तो फिर ग्राहक से ज्यादा पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? अगर ये अवैध वसूली नहीं है तो फिर क्या है? क्या शराब में ओवर रेटिंग से प्रदेश सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये कोई एक दुकान की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो गांव से लेकर राजधानी तक लगभग एक जैसी शिकायतों के साथ दिखाई देता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रोजाना करोड़ों रुपए का ये अतिरिक्त खेल चल रहा है तो आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो अगली बार शराब की बोतल खरीदें तो सिर्फ बोतल मत देखिए, कीमत भी देखिएगा। क्योंकि आपके रोज के 10-20 रुपए किसी के लिए छोटी रकम हो सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में यही रकम मिलकर हर साल 1500 करोड़ रुपए का पहाड़ खड़ा कर रही है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहे IBC 24 डिजिटल के साथ।